तो चलिए हम लोग मैथ में क्लास स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रहा है इस चैप्टर के, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को भी जो बच्चा बहुत बढ़िया से पढ़ लेता है, उसका मतलब मैथ में जो कमजोर से कमजोर छात्र है, ये भी अगर आपका चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो जाता है और 2-3 और चैप्टर बढ़िया आपका हो जाता है, तो आपका मतलब वो क्या बोलते हैं, क्रॉस वाली तो बातें नहीं रहेगी, मतलब आपका अप्रॉक्स 50 नंबर आ सकता है, समझ रहे हो। लेकिन इस चैप्टर पे पकड़ होने के बाद, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। अब आजा, बात नहीं होना चाहिए, वो लोग ज्यादा ध्यान दे जो इस चैप्टर को पहले नहीं पढ़े हैं। एक बार जिनको रिवीजन करा दिया गया है उनके लिए तो ज्यादा ये आसान हो जाएगा। उनके लिए तो बात करो तो ये मतलब चैप्टर अभी तक लॉलीपॉप उनको लगेगा कि अरे आई नो दिस। लेकिन जो उनका भी क्लास छूटा हुआ था वो इस चैप्टर को ध्यान से सुने, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हम भी क्या चलेंगे फास्ट। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है भाई, ट्री, गोनो और मेट्रोन। ध्यान से देखो, ट्री मतलब 3, गोनो मतलब कोण और मेट्रोन मतलब माप। इसका अगर शाब्दिक अर्थ बोले ट्रिग्नोमेट्री का, तो ट्रिग्नोमेट्री का शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोणों का मापन, 3 कोणों का मापन। और अगर इसका बोल ले तो आप बोल सकते हो 3 कोण और 3 भुजाओं का माप को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए त्रिकोणमिति के शाब्दिक अर्थ को हम समझते हैं। तो आप 3 इसका डिफिनेशन बोल सकते हो, 3 कोणों के माप को भी हम क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति बोलेंगे। त्रिभुज के माप को भी क्या बोलेंगे। और बेसिकली अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। कौन त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का, उसे हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति में कौन से त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, समकोण त्रिभुज। या अच्छा, समकोण होना चाहिए, सम त्रिभुज लिख दिया, यही ना, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। 3 कोण एवं 3 भुजाओं का माप को भी हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान देना, थोड़ा सा हम स्लाइड को छोटा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो चैलेंजिंग काम है वो है त्रिकोणमिति में सामान्यतः कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपको त्रिभुज ए बी सी दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे जो बी अपना कोण है ये क्या है, 90 डिग्री। इसके सामने क्या है, थीटा। अब सबसे जो चैलेंजिंग काम है वो ये है कि त्रिभुज को देख करके ये पता लगाना कि समकोण त्रिभुज में कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है और कौन सा आधार है। इस बात को समझने के लिए आपको मेरा बात सुनना पड़ेगा। जो तुम एक दूसरे से बात कर रहे हो, ऐसे करोगे तो काम गड़बड़ हो जाए, क्योंकि इसके नीचे क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है और क्लास में आज पूछेंगे भी, मन है कि पीटेंगे भी बुला के यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने अगर थीटा होगा या कोण होगा तो उसको हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार को अंग्रेजी में बेस कहा जाता है। कौन सी, अब बेस को बी से दर्शाया जाता है। कौन सी से, बेस को कौन सी से लिखा जाएगा, 90 डिग्री के सामने थीटा या कोण होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आधार पे जो सीधा लाइन आपको दिखाई देगा,
आधार पे जो लंबवत रेखा दिखाई पड़ेगी, सीधी रेखा दिखाई पड़ेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? लंब। तो ये आधार था, आधार पर सीधा लाइन दिखाई पड़ रहा है, एक को हम क्या कहेंगे? लंब। और लंब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? और परपेंडिकुलर को कौन चीज से दर्शाया जाता है? ई से। कौन चीज से? ई से। और लंब और आधार दोनों रेखा को आपस में जोड़ने वाले रेखा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण। क्या बोलते हैं? और कर्ण को अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? और इसको दर्शाते कौन चीज से है? अब मेरे साथ ठीक, अब बोलना है, आपको बोलना है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने थीटा होगा तो उसको हम कौन सा भुजा बोलेंगे? आधार बोलेंगे। आधार पे जो सीधी लाइन होगी उसको लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और आधार और लंब को जोड़ने वाले को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? दोनों दिक्कत। तो इसमें देखिए, ए बी अपना क्या हो गया? लंब। बीसी अपना क्या हो गया? और एसी अपना क्या हो गया? एक बात और याद रखिए, लंब और लंब और आधार आपस में चेंज हो सकता है, ये दोनों बदल सकता है, लेकिन कर्ण कबहू बदलेगा नहीं। और ये तीनों भुजाओं में जो सबसे बड़ा होगा वो हमेशा कौन होगा? कर्ण होगा। कौन होगा? कर्ण होगा। तो लंब पी कौन है? ए बी। कर्ण कौन है जी? एसी। और आधार अपना कौन है? बीसी। कौन दिक्कत? क्या आप एक समकोण त्रिभुज देख करके ये बता सकते हैं कि इसमें लंब कर्ण आधार कौन है? बता सकते हैं? देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हम एंगल ये ले लेते हैं, एंगल पहले से दिया इसमें थीटा। तो इसमें अगर हम आपसे बोले कि आधार, आधार क्या है, तो ध्यान से सुनिए, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या है? तो 90 डिग्री के सामने थीटा होता है, राइट क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आधार को कौन सी से दर्शाया जाता है? यानी हम बोल सकते हैं कि ए बी ही अपना क्या है? आधार। ए बी अपना क्या है? आधार पर कौन सीधा रेखा बाटे? जो आधार पर सीधा रेखा बाटे क्या कहल जाई? लंब। लंब के यानी हम बोल सकते हैं बीसी कौन सी बने हो? लंब। बीसी अपना कौन है? लंब अपना क्या है? बीसी। और लंब को कौन चीज से दर्शाया जाता है? अब दोनों के जोड़े वाला कौन है? तो कर्ण को कौन चीज से भाई? तो यहाँ पे कर्ण अपना क्या हो गया? ए से। और ये एच से। बता दोगे? लंब कर्ण आधार समकोण त्रिभुज देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि लंब कर्ण आधार कौन है? तो इस बार छोटू बाबू खड़ा होंगे, छोटू जी खड़ा होंगे। आइए छोटू जी बताइए, ये आर क्यू क्या है? आधार। पी क्यू क्या है? लंब मतलब एच। लंब मतलब कि एच। बहुत बढ़िया। अब दोनों को जोड़ने वाला? हमारा तो लगा है कि लंब मतलब एच कह रहा है, थोड़ा सा कम सुनाता है हमको, ठीक है, जोर से बोलना है। कैसे बोलना है? आगे बढ़े, कोनो दिक्कत है में? हम सोच रहे हैं कि इधर सुंदर कन्या समय में से कोई खड़ी हो जाए। रीमा कौन है का इसमें? खड़ी हो जाओ रीमा। है रीमा है। बाबू बताओ, ए बी सी आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें आप बताइए लंब कर्ण आधार कौन है? ए बी अपना क्या है? लंब। सही बोल रही है वो लंब, लंब है बी। अच्छा आगे बोलो। एसी अपना क्या है? आधार। ठीक है। बीसी? चलो बच्ची सही बताई है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हम खड़ा करा देंगे, आप बता दीजिएगा तो बैठ जाइएगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन मेरा दूसरों काम है, आगे पढ़ाना भी होता है। हम आपको पहले ही बताए थे कि लंब और आधार दोनों फिक्स नहीं है, लेकिन कौन फिक्स है बाबू? कर्ण अपना का है? फिक्स है। लंब कर्ण आदला बदली वाला है सब, ये बदल सकता है सब, लेकिन कर्ण बदलने वाला में से नहीं है। कर्ण का इतिहास है, कहियो नहीं बदलता है।
महाभारतों में कर्ण का जलवा आप लोग देखे ही हैं। सबसे बड़ा साइड भुजा कौन होता है? कर्ण होता है। अब आइए पाइथागोरस सूत्र में। क्या जी? पाइथागोरस सूत्र। आप देखिए पाइथागोरस सूत्र कौन त्रिभुज में लगता है? सम कोण त्रिभुज में लगता है। कौन त्रिभुज में लगता है? पाइथागोरस सूत्र कौन से त्रिभुज में लगता है? पाइथागोरस सूत्र कहता है कि जो कर्ण होता है, जो कर्ण का वर्ग होता है, वो लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग जो होगा वो लंब के और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो इधर देखिए कर्ण कौन चीज से लिखते हैं? एच। यानी हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं। लंब कौन चीज से लिखते हैं? पी से। यानी हम क्या लिख सकते हैं? पी स्क्वायर। और आधार कौन चीज से लिखते हैं? बी से। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर हॉटल है तो पर क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। तो एच बराबर कर्ण बराबर क्या होता है पाइथागोरस सूत्र से? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे मूर्ख, एक और बात सुन, कहीं पे ऐसा लिखा होगा कि h बराबर रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो इहो सही है। का है? इहो का है? मतलब आप p के जगह b या b के जगह p लिखिएगा तो कोई दिक्कत के बात नहीं है। मतलब पहले आप b को लिख लीजिए, बाद में आप p को लिखिए। यानी पहले आप आधार को लिखिए, बाद में आप लंब को लिखिए, या लंब को पहले लिखिए, आधार को बाद में लिखिए। उसे कर्ण का मान प्रभावित होने वाला नहीं है। ऐसे बता दिए कि अगला क्लास में हम ऐसे पढ़ाया था और सॉल्यूशन के समय ऐसा लिख दिया था, एगो बच्चा खड़ा हो गया था, सर आप कॉपी में तो हेंग लिखवाए हैं। समझ रहा सर? तो आप लोग ये वाला नहीं कीजिएगा का, आप लोग को बताया जा रहा है। अब थोड़ा सा बात समझिए। आपको पता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो पी जहां है वही है। मानिए मन में सोचिए कि पी जहां है तो वही है। अब बी है प्लस में था तो एच और जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा? माइनस में। यानी पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी बराबर फिर स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा? तो पाइथागोरस सूत्र से बताइए लंब बराबर क्या होता है? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऐसे ही देखिए फिर मानिए बी जहां है तो वही है, प्लस में था होने गया तो माइनस में। तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोनो दिक्कत? तो तीनों धकाक अब बता दीजिएगा। तो बता दीजिएगा। तो यहाँ पे एगो प्रश्न आया है। क्या आया है? प्रश्न। इसमें हमको बताइए कि हेकर नाम मान एसी का कितना है? जल्दी रिवीजन बात समझ रहे हो? चलो यहाँ पे ध्यान दो, जो भी लड़के नहीं आते आप देखो बाबू, यहाँ पे जो अपना एबी है, जो अपना एबी है ये अपना क्या है? लंब है। यानी पी का मान कितना दिया है? 3। अपना बीसी क्या है भाई? आधार है। क्या है? आधार। कितना मान दिया है? 4। और एच हमको निकालना है, यानी एसी आपको निकालना है। तो अभी आप पाइथागोरस पढ़े हो, पाइथागोरस सूत्र से एच बराबर क्या होता है भाई? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? पी का मान 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। एच बराबर 3 3 की 4 4 की 9 गो 16 गो 25 बहरी निकलेगा तो 5। एच का मान अपना कितना आ गया? 5। कोनो दिक्कत? बना दोगे? अरे बना दोगे ना? ठीक है बाबू, आगे बढ़ते। अगर ऐसे ही अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से वही है भाई, अपना लंब कितना दे रखा है?
15। आधार कितना दे रखा है 8 और h का मान नहीं पता है। बताइए, फिर हम लिखेंगे पाइथागोरस, क्या लिखेंगे भाई, सूत्र। पाइथागोरस सूत्र से h बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h बराबर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 प्लस 64। h बराबर कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो 200 कितने का होता है भाई, कौन दिक्कत, बता दोगे, अरे बता दोगे सब लोग। आपको लंब कर्ण देके, आपको दूगो लंब कर्ण आधार में से कोनो दूगो देके तीसरा पूछेगा तो बता दोगे, अरे बताओगे कि ना। इसका बता दो तब हम माने तुम सब कि तू सब चालाक है। मन में नहीं बताना है, कॉपी पे लिख के बताना है। वो टोपी वाला बच्चा कॉपी में लिखो, टोपी में। घर पे पढ़ाई कीजिए, ठीक है। कितना होगा बाबू, चलिए सबसे पहले हमको खड़ा हो जाएंगे, आप खड़े हो जाइए। बताइए यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है, बताइए क्या क्या दिया है, क्या नहीं। हम पहले तो बताओ क्या क्या दिया, लंब क्या है, कौन आधार, कौन आधार मतलब बी दिया है आपको 8, बहुत सुंदर। कौन दिया है 10, क्या नहीं दिया है बाबू, लंब आपको नहीं दिया, तो क्या लिखे, पाइथागोरस सूत्र। पाइथागोरस सूत्र से बताइए बाबू, लंब बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर, खेला हो जाएगा बाबू आपके साथ। एच का मान कितना दिया है, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर 64, 100 में से 64 जाएगा तो 36, तो कितना हो गया 6। आया है लंब का मान 6, सबका लंब 6 आया है, अरे आया है, आगे बढ़े। यानी आपको लंब कर्ण आधार कोई में से 2 दे करके 1 पूछ दे तो बता दोगे, कोई दिक्कत की बात, कौन दिक्कत है भैया, कौन दिक्कत है, बैठ जाओ। यहाँ पे बताइए बाबू, इसका आंसर बताइए लोग, हमको काहे लग रहा है कि अब से ही नहीं बन पाएगा। हो गया आंसर, चलो आगे बढ़े भाई। क्या बाबू, इसका देखो, अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे बताओ, ये अपना क्या है बाबू, आर क्यू अपना क्या है, आधार, आपको नहीं दिया है। पी क्यू अपना क्या है भाई, क्या है, लंब, कितना दिया है, रूट अंडर पी, और आपको एच का मान कितना दिया है 2।
ठीक है, पाइथागोरस सूत्र से बताइए आप बी बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब बताइए एच का मान आपको कितना दिया है, 2, 2 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर। अब बताइए बी बराबर कितना हो जाएगा, दुदुनी की 4, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 जाएगा तो रूट अंडर 8, बी का मान कितना हो गया 1। आगे बढ़ सकते हैं हम। हाँ ध्यान से देखिए, इसका मतलब है, ध्यान दीजिए दीदी, रूट अंडर 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, बेसिकली ध्यान दे, इधर आपको भी समस्या हो सकता है। रूट अंडर 3 का मतलब क्या है, रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 3, तो 3 तेरी की 9, रूट अंडर 9, और रूट अंडर 9 का कितना होता है, दूसरा दूसरा दूसरा, ये पहला देखिए, आगे ध्यान से देखिए, रूट अंडर का मान होता है घात में 1/2, रूट अंडर का मान कितना होता है, घात में 1/2। आपको बहुपद पढ़ा थे वो मैं आपको बताए थे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 3 रूट अंडर है तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, और एक और कितना लिख सकते हैं, 2, यानी 3 1/2, 2 में कितना हो जाएगा, 2, 2 से 2 कितना हो गया, मर गया, कितना बचा 3, यानी स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं क्या हम, अरे आगे बढ़े, बोलो समझा। तो इसी बात पे इसको सॉल्व करके दिखाओ। चलो इधर ध्यान दो, आप ध्यान दो, जल्दी जल्दी बोलना है मेरे साथ। इसका बताओ कितना होगा, इसका इसका इसका, यहाँ हेलो हेलो हेलो, वो बच्चे ध्यान दे जो क्लास छोड़े होंगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, रूट अंडर 2 का कितना होगा, 2, 4 दूनी की, इसका कितना होगा 9 गुने 3, 9 तिया, इसका कितना होगा, तितरी की 9 गुने 6, 9 6 14। आगे बढ़े, ओ दीदी बढ़े, अच्छा दीदी बोलने पर तू सब खुश हो जाता है क्या, नहीं रहा सब खुशी, और तुम सब बैल अगर कभी हम बोल दे तो गुस्सा नहीं होना, बैल मतलब सुंदर, बैल मतलब, देखो अगर लड़का आप हो ना तो आप बैल हो, क्योंकि आपका जन्म हुआ है घर के जिम्मेवारी को ढोने के लिए। लड़के आप हैं तो आपको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको कमाना है, आपको आपके घर की जिम्मेवारी को ढोना है। तो बैल कभी कह दे तो इसका मतलब सुंदर बैल आप लोग, गुस्सा नहीं होना। हाँ यहाँ पे आ जाइए नया, हेलो हेलो, नजरे स्क्रीन पे, त्रिकोणमिति अनुपात, आप लोग हमेशा भूल जाते होंगे इस चीज को, लेकिन हम आपको 50 बार बताते हैं कि जो बता रहे हैं उसको याद रखिए। सुनिए, त्रिकोणमिति अनुपात, ये आपको तो देख करके पता चलिए रहा होगा कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, कौन है, समकोण। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसिक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा का कोई पूछे कि अनुपात कितना होता है तो पापा है, साइन थीटा मतलब पापा है, ई मतलब लंब और एच मतलब कर्व, यानी लंब बटे कर्व। कॉस कोई पूछे तो भैया है, बी मतलब आधार, एच मतलब कर्व, ठीक है। टैन बोले तो पापा भैया, टैन बोले तो पापा भैया, ई मतलब अपना लंब और बी मतलब आधार। कौशिक बोले तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कौशिक। हाय पापा क्या हो जाएगा, हाय पापा क्या हो जाएगा, और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक। हाय भैया क्या हो जाएगा, और टैन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस। भैया पापा क्या हो जाएगा, तो साइन का क्या होता है, पापा है, साइन का क्या होता है, कॉस का, टैन का, कौशिक का,
सेक का, कॉट का। अगर इहो तहरा से ना याद भर, इहो तहरा से ना याद भर, देखो कहते याद बा, हम याद बा के नहीं की हम पूछत ना याद भर, तब हेंग बबुआ। अगर ना याद भर तो हेंग साइन कॉस टाइन। पहले एक कर बात कर लो, साइन क्रॉस पे देखो, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल। साइन कॉस टेन का क्या हो गया, पंडित, पी मतलब पंडित, बी मतलब बद्री, पी मतलब प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल। साइन कॉस टेन का याद हो गया, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल। ठीक है, और हर हर बोल कहां पे लिखाएगा, हर में लिखाएगा, कहां लिखाएगा, हर। अब आ जाओ, आ जाओ कौशिक, सेक और कॉट का ध्यान से देखो, हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद। साइन का या तो आप पापा है, कॉस का भैया है, टेन का पापा भैया, और नहीं तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। वैसे ही कौशिक का है पापा, शेख का है भैया, कॉट का भैया पापा, या फिर हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, याद हो गया। आते हैं क्या, देखो देखो बदमाशी नहीं करो, अच्छा नहीं लगा। ये वाला हमको आप बना के दिखाइए, डायग्राम को देख करके साइन कॉस टेन, साइन कॉट सेक का वैल्यू बताइए, सबको बताना है क्या। अच्छा, यहाँ पे एंगल हम ले लेते हैं, ये वाला एंगल है, यहाँ पे भी ये वाला एंगल है। ठीक है, आप कोई दिक्कत, अच्छा देखो, एक हमारे दोस्त है, उनका बाल उड़ रहा था, बाल, तो हम मैसेज किए थे कि भाई तुम्हारा बाल उड़ रहा है, विटामिन ई की कमी हो सकती है। तो देखो मेरे पास एक कहीं से स्क्रीनशॉट लेकर के एक शायरी ही बोल सकते हो भेजा है, बोल रहा है, मेरे ही दोस्त है, वो अभी जनरल कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं, कई बार एग्जाम निकाले। देखो क्या भेजे हुए हैं, हम स्टूडेंट है साहब, हमारा बाल विटामिन ई की कमी से नहीं बल्कि कैरियर की टेंशन से टूटता है। देख रहे हो सब, हम बोले कि आपका बाल झड़ रहा है, विटामिन ई की कमी हो सकती है, तो हमको रिप्लाई क्या दे रहे हैं, हम स्टूडेंट है साहब, हमारा बाल विटामिन ई की कमी से नहीं कैरियर की टेंशन से टूट रही है। अब इसके बाद मेरा जवाब नहीं था उनके लिए, कुछ है तुम सबके पास जवाब में, आप कुछ ना कहिएगा। तुम सब में से किसी का बाल नहीं ना उड़ रहा है 10वां में एग्जाम को टेंशन को लेकर के, वो तभी हेयर लाइन थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा गया, इसका मतलब क्या है, हो गया बाबू। ध्यान से देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन मतलब पापा है, कॉस मतलब भैया है, टेन मतलब पापा भैया। इसमें हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि पी कौन है, बी कौन है और एच कौन है। ये अपना क्या हो गया बी, ये अपना क्या हो गया पी, और ये अपना क्या हो गया एच। पी का मान बोलो 3/5, बी का मान मतलब 4/5, 3/4। कोई दिक्कत, फिर यहां पे आ जाओ, साइन थीटा, कॉट थीटा और अपना सेक थीटा। आप ध्यान से देखो, अब साइन का क्या होगा, पापा है, कॉट का क्या हो जाएगा, भैया पापा, नहीं कॉट का क्या होगा, भैया पापा। सेक का क्या होगा, भैया है, सेक का क्या होगा, भैया है, सेक का क्या होगा, हाय भैया, सॉरी हाय भैया। अब यहाँ पे भी हमको सबसे पहले पहचान लेना होगा, ये बी है, ये पी है और ये एच है। पी कितना है 24/25, बी कितना है भाई 7/24, और ये एच कितना है 25/7। सबका सही है, आगे बढ़ते हैं हम।
बड़े किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, किसी चीज की सामना तो नहीं करनी पड़ रही है आपको। 1 मिनट का आप समय जो थोड़ा सा हम लाइट जलाना चाहते हैं, किसी को कोई दिक्कत, थोड़ा सा हम भी स्मार्ट दिख रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़े बाबू। आज का मौसम देखिए बहुत ही बढ़िया है, आप मानिए या नहीं मानिए, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ आपका, 6:18 हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि आप बहुत देर से पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम लोग देर तक पढ़ेंगे, ठीक है। आइए इसको हम इरेज कर सकते हैं। बारिश आ जाएगा तो टेंशन नहीं लेना है, घर पे खाना बहुत पड़ा है, केवल आपको, समझ रहे हो ना, मिल के हम लोग किसी दिन खाना बनाते हैं। जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो इस बार हम लोग मिल के सेलिब्रेट करेंगे, सच्ची वाला। इस बार झूठ वाला प्रॉमिस नहीं है। ये नहीं कि तुम अपने सीनियर को सुन लेता है, सबकी प्रॉमिस हम लोग के साथ भी हुआ था कि हम लोग यहाँ पे घूमने जाएंगे, तुम्हारे साथ पिंकी प्रॉमिस कर रहे हैं, हाँ, कि इस बार आप लोगों को हम घुमाने के लिए ले चलेंगे। कहाँ पे ले चलेंगे? तो हमारे गांव के बाजार बौली के पोखरा पे, ठीक है। आ जाओ बाबू, आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए आप लोग। ए दीदी, आंसर बात नहीं, आंसर। आइए बाबू, आपसे बोल रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, तो हम लिख लेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, और क्या अपना लिखेंगे, कॉसिक थीटा, सेक थीटा और टैन थीटा। बच्चा पट्टी बवाल पट्टी, बच्चा पट्टी बवाल पट्टी, ध्यान। साइन का क्या होगा? पापा है, कॉस का भैया है, टैन का पापा भैया, कॉसिक का है पापा, सेक का है भैया, और टैन का सॉरी कॉट का भैया। चैलेंजिंग क्या है भाई कि इसमें पहचानना, ये अपना ए बी अपना क्या है भाई, तो अपना आधार है, बीसी क्या अपना लंब है, और ये अपना कर्म है। तो बताओ क्या हो जाएगा इसका? 5/13, इसका बोलिए 12/13, इसका कितना हो जाएगा? 5/12, इसका कितना हो जाएगा? 13/5, इसका कितना हो जाएगा? 13/12, और इसका कितना हो जाएगा? 12/, सबका आया है, आप सभी का आया है, बहुत चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़े बाबू, क्या? हाँ, आ रहे हैं। आपको ऐसा इसमें, ऐसे जो भी बच्चा रिवीजन किया है, हेलो, उसको तो ये क्वेश्चन मिल गया है घर पे। हमको ये भी पूरा भरोसा है कि बहुत सारे लोग इसको निपटा दिए होंगे। जो आपके एग्जाम के पहले आपको रिवीजन कराए गए थे, क्या टेलर के रूप में जो आपको पढ़ाए गए थे, उसके बेसिस पे ही आप इसको क्या कर दिए होंगे? खत्म कर दिए होंगे। समझ में आ रहा है दीदी? अच्छा लग रहा है? बढ़िया। हाँ बोलिए, केवल हमको टारगेट काहे करता है तुम? बढ़े, तुमको हमको काहे लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? तेरा आ रहा है समझ में? आता है? इसमें कोई बच्चा है जो बोलता है कि नहीं आता है? आज आया ही नहीं है सर। कौन? छुट्टी बारिश ही में हो जाएगा? बारिश से कौन डरता है जनाब? इसी बात पे ये वाला क्वेश्चंस बना दीजिए, ये अच्छा क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस अच्छा है बनाने आप।
हाँ, या तो आप दो त्रिभुज बना लो, नहीं तो इसमें दो बार आइडेंटिफाई कर लो। ज्यादा प्रॉफिट क्या है भाई, दो गो ट्राइंगल बना ले, कहानी झटपट खत्म कर दे। बना दिया है, बनाओ। दिख रहा है टुकुर टुकुर। हट जाएंगे तो पढ़ाएगा कौन बाबू? हमको हटने के लिए बोलता है सब। आपका कहानी खत्म, आप साइड लो। अच्छा लगता है तुम सबको गंदे टाइप लोग? अच्छा देखो, तुम सबको भी कुछ कुछ अगर हम बोल दें, जैसे भकलोलिया कभी निकल जाता है, तो तुम सब तो बहन ही हो, छोटी बहन को ऐसे भी रात तक मिल सकता है। अच्छा, लड़की सबको फायदा इसलिए है ना, ये लोग बोल लेता है, इसके पीछे रीजन क्या है? ये सबको पता है कि हाथ से तो ये सामने वाला व्यक्ति मारेगा नहीं, ये जब मारेगा बेलेट से मारेगा। अच्छा, संडे को पिटाया था सबकी नहीं टेस्ट में? कितना कितना पे था तुम्हारा बचने वाला स्कोर? कितना? अरे बहुत बढ़िया था फिर। मिला था क्या? कोई नहीं बचा होगा? कोई बचा था कि नहीं? कौन? कितना आया था रंजन? 35 आया था। पढ़ना है अभी, अगले संडे को वापस लेंगे हम साइंस का कंप्लीट टेस्ट, ठीक है? और इस बार प्राइज रहेगा, सुनो सुनो, इस बार प्राइज जो इस बार 40 में 40 सही कर देगा, 40 में 40, उसको मेरे तरफ से मतलब एक सेलिब्रेशन दिया जाएगा। सेलिब्रेशन या कॉपी? बोलो, कॉपी या सेलिब्रेशन? आप स्पाइरल कॉपी चाहते हो कि सेलिब्रेशन? ऐसा वाला कॉपी चाहते हो? हा? चलो, इस बार तुमको बोल रहा है, जिसका ना 40 आएगा उसको हम स्पाइरल देंगे। ये देखो, बोल रहा है सबका आ जाएगा। मैंने हम इतना आसान क्वेश्चन सेट करेंगे कि सबका आ जाएगा। ये सोचो कि किसी का आ जाए, ये आप मत सोचो कि सबका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखो, ऐसा जब भी आपको क्वेश्चंस मिले तो यहाँ पे एंगल पी तो आपको दिखा रहा है, लेकिन इसमें एंगल आर की भी बात हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, दो ट्रायंगल बना लेंगे। ओ बाबू, ये ध्यान दो सब, बहुत लोगों को ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे। आप यहाँ पे अगर देखो तो साइन आर की बात हो रही है और साइन पी की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है जिसमें एंगल पी दिखाया है, लेकिन आर वाला भी चर्चा, तो हम लोग एक और बना लेंगे। ठीक है, अब हम लोग दोनों में आइडेंटिफाई करेंगे, दोनों में लंब, कर्ण और आधार चुन लेंगे। तो इसमें बात करें तो आधार ये वाला है, लंब ये वाला है और अपना कर्ण ये वाला है। इस वाले ट्रायंगल में बात करें तो अपना ये वाला क्या हो गया, लंब, ये अपना आधार और ये अपना कर्ण। अब यहाँ पे देखो, साइन का पप्पा है, साइन का पप्पा है, लेकिन 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 हेलो हेलो हेलो, याद, आर वाला कौन सा, कौन वाला, आर वाला। तो यहाँ पे देखो, आर वाले में पी का मान कितना है, 21, और एच का मान 29। पी वाले में, पी वाले में पी का मान कितना है, 20, और ये तो फिक्स है 29। इसमें देखो फिर कॉस का भैया है और कॉस का भैया है। यहाँ पे देखो, पी एंगल वाले में बी का मान कितना है, 21/29, और आर एंगल वाले में बी का मान कितना है, 20/29। ठीक है, क्योंकि अपना कर्ण तो चेंज नहीं होगा, केवल चेंज होगा तो कौन सा भाई, आधार और लंब। सबका सही था। इस पर ना 2 नंबर वाले भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, और अच्छा क्वेश्चंस दिया गया है। अगर वो तुम सब बना लेते हो, समझ रहे हो? अब मेरे ठेंगा नहीं दिखा रहा, मतलब बढ़िया है। तो कैसा बता, ये आपको समझ रहा है कि यहाँ पे एक एंगल आर की बात हो रही है, एंगल पी की बात हो रही है, लेकिन जो, हेलो, लेकिन जो आपको ट्रायंगल दिया वो केवल एंगल पी वाला दिया है। तो हम एक और ट्रायंगल ड्राइव कर लेंगे जिसका हम नाम क्या,
कोई ना कोई ना, चलो 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 ध्यान दो। आप अगर ध्यान से देखो आकृति में, तो एंगल आर की बात हो रही है और एंगल पी की बात। समस्या का बात यह है कि एक एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, केवल एंगल पी वाला। तो हम एंगल आर वाला भी एक ट्राइंगल अपने से बनाएंगे। क्या करेंगे? सेम रहेगा पी क्यू आर। इसका एंगल जो पी पे है, यहाँ पे हम कहाँ पे दे देंगे? आर पे। जो जो मान है कहाँ है वहां ही रहने दो। अब अगर बात करो, ओ बाबू, ओ महेश बाबू ध्यान दीजिए, एंगल अगर पी की बात करें तो बी का मान कितना हो गया? 21 हो गया। और अपना पी का मान कितना हो गया? 20 हो गया। और एच का अपना मान कितना हो गया? 29 हो गया। लेकिन ट्रायंगल में एंगल आर की बात करें तो बी का मान कितना हो गया? 20। यहाँ पे बी का मान कितना था? कब? जब एंगल पी था तो बी का मान 21 था। और जब एंगल आर हो गया है तो बी का मान कितना हो गया? 20 हो गया। यहाँ पे पी का मान कितना हो गया? 21। और एच तो अपना बदलने वाला है नहीं। बात बुझाया? अब यहाँ पे आइए, साइन आर। तो साइन आर से साइन का जो अनुपात होता है वो लिखना है। साइन का अनुपात क्या होता है? पापा है, पापा। ठीक है। अब बताओ कौन सी ट्रायंगल वाला बात हो रहा है? पी वाला बात हो रहा है कि आर वाला? तो आर वाला में पी का मान कितना है? हा? कितना? एंगल आर वाले ट्रायंगल में पी का मान कितना है? और एच का मान कितना है? बात समझ में आया? और देखो, एक तो एंगल, एक एंगल आर यहाँ पे है। फिर देखो कॉस का क्या होता है भैया? एंगल ऑफ आर वाले ट्रायंगल में बी का मान कितना है? 20/29। अब आते हैं भाई, फिर साइन का क्या होता है? पापा। एंगल पी वाले में पी का मान कितना है? 20। और एच का मान तो 29 है। और हेलो हेलो। और एंगल पी, एंगल पी वाले त्रिभुज में कॉस का क्या होता है भैया? बी का मान कितना है भाई? 21। और एच अपना 29। बात बुझाया? ओ दीदी बुझाया? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन ऐसा होगा तो बन जाएगा। अरे अगला क्वेश्चन ऐसा होगा तो बनेगा, बन जाएगा। किसी को छापने, छाप के तैयार हो तो आगे बढ़ते। बढ़ जाए क्या? आज हमको लग रहा है कि आज बारिश आ जाएगा, जो 2-3 दिन से नहीं आएगा। देखो पनौती आदमी है। किसान का बिया हमको रोज अपने खेत में पानी देने के लिए हर 2 दिन के बाद पाइप बिछाना पड़ रहा है। और वो बोल रहा है कि ना ना ना, ये केवल जो लाल किला घाटा किया है ये ऐसे ही है। आगे आ जा बाबू, मिटा देते हैं। हाँ यहाँ पे ये लास्ट अपना टॉपिक है आज का। मतलब लास्ट मतलब यहाँ तक, लास्ट मतलब आ जाओ। हेलो, ओ मेरे प्यारे भाई, बोर्ड पे देखोगे सर, या फिर हम इससे नीचे आए? कल हमको अनुपात याद चाहिए, पाइथागोरस जो प्रमेय पढ़ाए हैं, जो सूत्र पढ़ाए हैं वो हमको याद चाहिए। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हमको याद होना चाहिए। मतलब आज जितना भी पढ़ाए हैं, कल अगर किसी भी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री में पूछेंगे और नहीं आएगा तो तुमको ऑन कैमरा के सामने यहाँ पे खड़ा करेंगे, उठक बैठक लगवाएंगे और आपके पापा जी के पास वही वाला वीडियो काट करके भेजा जाएगा कि आपका सुपुत्र और आपकी सुपुत्री, देखिए घर पे जो जब आप लोग काम आती है और जो कॉपी किताब लेकर के बैठता है लोग, उनका दशा कुछ ऐसा है। ठीक है स्नेहा, माय डियर सिस्टर, आपसे तो एकदम पूछेंगे कल। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे ना भाई कि साइन थीटा एवं कॉसिक थीटा का मान एक का होता है। प्रूफ कर लिया जाए, साइन थीटा इंटू कॉसिक। अब बताओ साइन थीटा का अनुपात क्या होता है? साइन थीटा का अनुपात P/1। कॉसिक का
क्या एच बटे पी से पी मार गलो, एच से एच मार गलो, क्या बचलो रे। यहां से और भी दो फॉर्मूलाज आते हैं। आप देखो साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉसिक थीटा, क्योंकि इधर ये गुना है, इधर आएगा तो भाग, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखो फिर आप कॉसिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बटे साइन थीटा, क्योंकि इधर साइन थीटा था, इधर आएगा तो गुना में। बाकी ये जो दो प्रश्न है ये आपको हम भेज देंगे, क्योंकि लाइट कट चुका है, ठीक है। तो हम, और मौसम भी खराब है, तो आप घर पे जाओ, और बारिश भी आ गया तो छुट्टी का कोई सवाल ही हमको लगता है कि नहीं होगा। कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम क्लास को आज रुकते हैं, इसके आगे हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। रुक जाइए 1 मिनट।